शहरी अदब की निहायत फ़आल व मुतहर्रिक तंजीम, माजी में अहम कारनामे अंजाम देने वाला फेडरेशन यानी सुन्नी यूथ फेडरेशन ने इस बरस तय किया है 5 रोज तक आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को दूर तक पहुँचाने का कार्य मुस्तहसन किया जाए। इस सिलसिले में अकाबिर उलमा की आमद जारी है। शोराए किराम नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहे हैं और अहले महल्ला अपने कुलूब को उनके कलाम से उलमा के वाइद हसना से मुनव्वर कर रहे हैं। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। नूरुल अमीन साहब को सुना जाए। इससे कबल मैं चाहता हूँ फ़ारूक आदिल का ज़्यादा इम्तिहान हो, इसलिए कि फ़ारूक आदिल वक्त से आने वालों में थे और जो लोग वक्त से आए उनको क्यों ज़रा कुर्बान गाह में हलाल किया जाए, जबकि लोग दो दो लड्डू खा के निकल लिए। तो इससे कहीं बेहतर हैं वो शायद जो शुरू से आखिर तक बैठे हुए हैं। तो आपके साथ कोई लड्डू का मसला ही नहीं है, आप खाए पिए लगते हैं, भले 4 दिन ना खाएं। तो मैं चाहता हूँ फ़ारूक आदिल साहब को सुन लिया जाए, उसके बाद अगर ये बैठ जाएंगे सदर मोहतरम को सुन लें तो सुभान अल्लाह। जनाब फ़ारूक आदिल माइक पर। सदर मोहतरम की इजाज़त। कोई उन जैसा नहीं जैसा है रुतबा उनका, कोई उन जैसा नहीं जैसा है रुतबा उनका, दोनों आलम में फिरोज़ा हुआ जलवा उनका, दोनों आलम में फिरोज़ा हुआ जलवा उनका। चांद के हुस्न पे लिखती है क़सीदे दुनिया, चांद के हुस्न पे लिखती है क़सीदे दुनिया, सैकड़ों चांद पे भारी है सरापा उनका, सैकड़ों चांद पे भारी है सरापा उनका। बहुत शुक्रिया। जी जी हाजिर करता हूँ। चांद के हुस्न पे लिखती है क़सीदे दुनिया, सैकड़ों चांद पे भारी है सरापा उनका। बहुत शुक्रिया। आपको जो है रद्द अमल भी ठीक ठाक आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो हवाला है ना लौला कलमा, उसके पेश नज़र उनके ही वास्ते तख्लीक हुई है दुनिया, उनके ही वास्ते तख्लीक हुई है दुनिया, ये अरब और अजम और मदीना उनका, ये अरब और अजम और मदीना उनका।
सब हदीसों में तो मौजूद है सीरत उनकी। सब हदीसों में तो मौजूद है सीरत उनकी, और कुरान में नजर आता है चेहरा उनका, और कुरान में नजर आता है। सब हदीसों में तो मौजूद है सीरत उनकी, और कुरान में नजर आता है चेहरा उनका। और रिजवान भाई के हवाले से ये शेर आप तक। मुझको रिजवान ने दरे खुल्द पे रोका, लेकिन मुझको रिजवान ने दरे खुल्द पे रोका, लेकिन दे दिया फख्र से मैंने भी हवाला उनका, दे दिया फख्र से मैंने भी हवाला उनका। एक कबीले के नहीं वो है ज़माने के लिए, एक कबीले के नहीं वो है ज़माने के लिए। बनु हाशिम भी उन्हीं का है, उमैया उनका। बनु हाशिम भी उन्हीं का है, उमैया उनका। इसकी तमसील ज़माने में कहाँ है फारूक, दस्त कुदरत ने बनाया वो सरापा उनका, दस्त कुदरत ने बनाया वो सरापा उनका। मुझको रिजवान ने दरे खुल्द पे रोका, लेकिन दे दिया फख्र से मैंने भी हवाला उनका, दे दिया फख्र से मैंने। बहुत शुक्रिया। जिस तशनगी का एहसास था कि फ़ारूक आदिल साहब ने खुल के नहीं पढ़ा या मूड में नहीं पढ़ा, या ये कि पहले नंबर पे उनको पढ़ा दिया गया, उन्होंने सारे नंबर जो हैं वो बात के कलाम में बढ़ा लिए और ये साबित किया कि फ़नकार फ़नकार होता है, शायर शायर होता है। जब उसका दिल अंदर से आमादा होता है तब वो कैफियत तारी करता है, और उसको वो पढ़ता नहीं बल्कि नात तो पढ़वाई जाती है। वही कैफियत आप पे तारी थी, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद। सभी ने आपको सराहा और आप बाकायदा आपको नजराना भी मिला। तो हम लोग तो चाहते हैं इसीलिए बरेलवियों को बुलाया जाए। ये सिर्फ देवबंदी बड़ा सहमा सहमा माहौल है, ना ये लोग ज़रूर कायदे से पढ़ते हैं ना माल ज़्यादा देते हैं। पहचान गए कि बरेलवी हैं? नहीं, ये पहचाना नहीं मैंने,
लेकिन अगर कोई चुटकी भर ही बरेलवी है तो क्या बुरा है भाई। हमारे यहाँ हमसर कादरी साहब कहते थे कि अगर पढ़ना सीखना तो शियों में जाओ, सारे शिया एक तरह का पढ़ते हैं। उनके यहाँ कोई भी जाजिब साहब का शेर नहीं पढ़ेगा जाजिब साहब की तरह या हमारी तरह। हम पढ़ेंगे कोई नबी के मनाक़िब को जब भी तौलेगा शऊर व फ़िक्र की मीज़ान टूट जाएगी। लेकिन हर शिया बूढ़े से लेके बच्चे तक एक ही तरह पढ़ेगा कि कोई नबी के मनाक़िब को जब भी तौलेगा शऊर व फ़िक्र की मीज़ान टूट जाएगी। अब आप बताइए इसमें कौन सा लफ्ज़ गायब हुआ? तो अगर ये आप शियों से सीखने क्या बुरी बात है। हर मलियाबादी खान साहब एक तरह से आम बेचता वैसे कलाम पढ़ता है, एक ही तरह की आवाज़ें हैं। खान मोहम्मद आतिफ से आप बुलवाइए, चाहे असमत मलियाबादी से पर्दा डाल दिया, आप तय नहीं कर सकते ये असमत हैं या इनके चचा हैं। बेगमात का ज़रा फ़र्क है, बेगमात बहुत मर्दमार किस्म की मारती बहुत हैं, लेकिन खान साहब सब एक तरह का बोलते हैं वहाँ। अब ये खान साहब जो हमारे हैं खालिद हलीम साहब, इनकी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है, ये किसी की नकल वक़ल नहीं करते, इसलिए इनको हम मलियाबाद से जोड़ते नहीं हैं। बहरहाल अब नूरुल अमीन साहब को सुन लिया जाए। इनकी शख्सियत इसलिए मरंज है, काबिल क़द्र है कि इन्होंने सैकड़ों अशार को शायर न होने के बावजूद अपने सीने में मौजूनियत के साथ महफूज रखा। आमतौर पे हमारा दौर तो इतना ख़राब दौर है कि कई शायर ऐसे हैं जिनको आप कस के दाँत दे दें तो अपने ही मिसरा नामौजू पढ़ने लगते हैं। यानी वो बताते हैं कि ये कलाम मेरा नहीं है, कहीं से मार के लाएँ या मांग के लाएँ या ख़रीद के लाएँ। तो इन तीनों चीज़ों से ये आज़ाद हैं। ये कलाम इनको अगर जाजिब साहब का पसंद आया तो याद है, रिजवान फारूकी ने कोई अच्छा मिसरा कहा तो इनको याद है, हमसर कादरी को उन्होंने सुना और पढ़ा तो इनको याद है। तो ये खूबी बड़ी खूबी इस उम्र में। आप कुछ कलाम सुना दिए माजी के हवाले से। चाँद निकलता दिखाई देता है, कभी जो चाँद निकलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। और कदम कदम पे सदाकत की रोशनी है मगर, कदम कदम पे सदाकत की रोशनी है मगर, वो क्या करें जिन्हें धुंधला दिखाई देता है। कदम कदम पे सदाकत की रोशनी है मगर, वो क्या करें जिन्हें धुंधला दिखाई देता है। और जो भी मेरे नबी के इशारों पे चल गए, जो भी मेरे नबी के इशारों पे चल गए, नाकामी हयात से बचकर निकल गए। जो भी मेरे नबी के इशारों पे चल गए, नाकामी हयात से बचकर निकल गए। और जो साया रसूल में ठहरे वो खूब थे, जो साया रसूल में ठहरे वो खूब थे, इल्ज़ाम उन पे आया जो हद से निकल गए। और चूंकि शेर किसके नाम नहीं बता रहे आप? नाम की ज़रूरत नहीं, नाम नमूदार बैठे हुए हैं, क्या समझे। चूंकि दबी नसत है ज़मीं पर हुजूर से, चूंकि दबी नसत है ज़मीं पर हुजूर से, लेकिन ये मौजज़ा है कि पत्थर पिघल गए। सिद्दीक़ हो उमर हो कि उस्मा हो या अली, सिद्दीक़ हो उमर हो कि उस्मा हो या अली, चारों सुतून एक ही सांचे में ढल गए। देखिए या अली कहिए तो माँ यादी सुन्नियों में क्या समझे? बाधा या अली। और मासूमियत हयात जहाँ तश न लब हुई, मासूमियत हयात जहाँ तश न लब हुई, हुक्म खुदा से रेत में चश्मे उबल गए। आज भी जारी है। सब आप ही किसे यार इसी में जब ईरानियों ने बदतमीज़ी की थी हरम पाक में, तो हमारे जाजिब साहब ने 4 मिसरे कहे थे। एहसास जंग जुर्म है ऐसे मकाम पर, एहसास जंग जुर्म है ऐसे मकाम पर, ये फितनाकार अपनी हदों से निकल गए। एहसास जंग जुर्म है ऐसे मकाम पर, ये फितनाकार अपनी हदों से निकल गए। एहसास जंग जुर्म है, तो खुद नहीं याद है आपको? क्या है शेर सुनाइए, बताइए। नहीं, अरे वो एक अल्फाज खाली निकल रहा है। चलिए इसको छोड़ दिया, आगे बढ़िए।
और बैतुल हरम में फितना गरी की सज़ा ये थी, बैतुल हरम में फितना गरी की सज़ा ये थी, खंजर जो साथ लाए वही उन पे चल गए। ये है जाजिब साहब। खंजर जो साथ लाए वही उन पे चल गए। और दस्ते अजल ने घेर के मारा कुछ इस तरह, दस्ते अजल ने घेर के मारा कुछ इस तरह, खुदा के अपनी भीड़ की जद में कुचल गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। और नापाक साजिशों का भरम चूर हो गया, नापाक साजिशों का भरम चूर हो गया, और नाकाम हसरतों के जनाजे निकल गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। और आखिरी शेर है, इब्ने सबा के लोग हैं पहचान लो इन्हें, इब्ने सबा के लोग हैं पहचान लो इन्हें, फितरत वही है सिर्फ ज़माने बदल गए। ये हमारे सदर साहब हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।